हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका के मैथ्स पॉइंट में। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11 के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके बच्चों, कौन से बच्चों को कवर करेगा ये? क्लास 11 के बच्चों को। और जो भी बच्चे हैं अगर वो देखना चाहते हैं उनको समझ में आए कि मैं जो भी बताने जा रहा हूँ वो बेसिक्स है, लेकिन हाँ 10th कम से कम पढ़े होने चाहिए। ये कौन से चैप्टर्स कौन से सब्जेक्ट के लिए होगा? आपका होगा मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स का ये एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करेगा, जो कि आपका कोई भी सीबीएसई से हो या फिर जो भी स्टेट बोर्ड से हुआ, स्टेट बोर्ड, ठीक है, जहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो किया जाएगा उसके सिलेबस को पूरी तरह से इसमें कवर की जाएगी। कौन सा चैप्टर ये कवर है, कौन सा चैप्टर आपको इस वीडियो को देखने से आपको समझ में आएगी? वो 5वां चैप्टर है। एनसीईआरटी कौन सा चैप्टर? 5वां चैप्टर, ठीक है। नाम क्या है उस चैप्टर का? उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, देख रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नाम सुना सा लग रहा है आपको, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है। इन्हीं के बारे में आज पढ़ें। तो एक बार हम समझ लेते हैं इसमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करनी है। वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? सबसे पहले हम ये जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। रियल नंबर तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम जानेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उसका अलजेब्रा समझेंगे, मतलब उसका प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ठीक है, ये सीखेंगे। फिर उसका मॉडुलस सीखेंगे, नए नाम्स हैं कुछ जिसके बारे में मैं ये जो सीरीज़ बनेगी पूरी उसमें पूरी तरह से समझा दिया जाएगा। ये कॉन्जुगेट समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्गन प्लेन क्या होता है और पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप जानते ही हैं, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा जिसके बारे में हम जानेंगे। जहाँ पे हम 10th में जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू नहीं निकाल पाते थे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू इसमें निकाल पाएंगे। होप कि आपको समझ में आया होगा हम क्या बातें करने जाएंगे। ये जो मेरी पूरी प्लेलिस्ट मैं तैयार कर दूँगा कुछ दिनों में, तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को वापस से 10th क्लास में लेके जाना चाहता हूँ इस नंबर को समझने के लिए। चलिए कुछ बातें को रिकॉल करते हैं। क्या बातें हैं हमारी रिकॉल करने के लिए? फिर तो हमें पढ़ना क्या है इसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना। क्या पढ़ना है हमें? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए एक सवाल मैं आपको यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ। ये जो नंबर है तो इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हाउ टू डिफ़ाइन नंबर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाउ टू डिफ़ाइन नंबर को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, जिसको आपको कमेंट में कर देना है अगर आता है। नहीं आता है तो आप बोलना कि सही डिफिनेशन क्या होगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले रिकॉल क्या करते हैं। नंबर तो हो गया, बाकी चीज़ें आपको पता होगा। एक नंबर का एक पूरा सिस्टम, एक पूरा नंबर का आपको सिस्टम पता है। क्या कैसा सिस्टम? कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो इससे पहले आपको इसमें रियल नंबर, आपने ये पढ़ा होगा, कैसा पढ़ा है आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। रेशनल नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा, इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। ये दोनों पढ़ा होगा आपने। इन दोनों को कंबाइन जब हम कर देते हैं, जब ये दोनों एक बक्से में बंद हो जाए और दोनों चीज़ें हो जाए, तो उसका नाम हमने रखा क्या? रियल नंबर। क्या नाम रखा? रियल नंबर रखा, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा। इससे पहले अगर रेशनल नंबर से पहले की बात करें तो क्या क्या होता है? एक होता है आपका इंटीजर, दूसरा होता है क्या? होल नंबर, और क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल, ये सब आपने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। तो इस सब पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो ये दोनों मिलके रेशनल और इरेशनल, कुछ ऐसे इसके एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल ले लूँ रेशनल नंबर का, तो रेशनल नंबर 2/3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूँ तो √3 हो गया, √5 हो गया। यही सब है इसका इरेशनल नंबर। दोनों एक साथ जब आ जाता है तो ये सारे रियल नंबर हो जाते हैं। जो रियल नंबर नहीं होगा उसको क्या बोलें, ठीक है। जो रियल नंबर नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? और ये रियल नंबर नहीं होने की बातें कहाँ से आ गई भाई साहब? हमने तो रियल नंबर तक ही पढ़ा था, रियल नंबर नहीं होने की बातें कहाँ से आ गई? तो चलिए आपको हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि कैसे रियल नंबर नहीं वाली बातें आई। तो चलिए एक चीज़ बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ x² + 2 = 0। आप इसको फटाफट बताइए कि यहाँ x की वैल्यू क्या हो।
तो आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2, दिख रहा है। तो इसका मतलब ये, अब बताओ तो -2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 का तो मान लो होता है √4 1.4 समथिंग, ठीक है, लेकिन माइनस में क्या है, तो फिर क्या होगा बताओ, माइनस का तो पता नहीं है, इसमें हम तो पॉजिटिव वैल्यू अभी तक निकाल पाए हैं, तो ये तो नहीं निकल पाएगा, तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहीं पे आपको जो ये रियल नंबर है, नॉट रियल नंबर, ये वाली जो चीज़ें हैं रूट के अंदर निगेटिव चीज़ें हैं, इसको हम लोग बोल लेते हैं इमेजनरी नंबर। ये कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर, जिसको हम बोलते हैं नॉट रियल। ये क्या है, नॉट रियल नहीं है। अगर ये रियल नहीं है तो ये क्या है दोस्तों, इमेजनरी क्यों नाम पड़ा इसका, इसलिए पड़ा क्योंकि हमने इसको कुछ इमेजिन किया। कोई आज क्या है, इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने हमने इमेजिन किया है। इमेजिन कैसे किया है हमने, तो एक यूनिट यहाँ तो 2 लेते हैं ना, तो छोटा यूनिट कैसे होता है, कुछ जो मानते हैं उसको हम क्या छोटे यूनिट से मानते हैं, जैसे 1 करके, तो इसको छोटी यूनिट क्या होगा, 2 है तो 1 होगा। इसका मतलब है कि क्या किया गया, समझ में आ रहा है कैसी बात है, कैसे लिंक हुआ आपका जो रियल नंबर है। ये तो पहले भी इसको आप सॉल्व करते थे, फिर और एक एग्जाम्पल दूंगा, इसको पहले समझ लेते हैं कि इसकी यूनिट कैसे इमेजिन किया है, कैसे लेट किया गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ -1, मतलब ये क्या है, इसे हम कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट को क्या किया गया, इमेजिन कर लिया गया, क्या आई के इक्वल, किसके इक्वल कर लिया गया, आई के इक्वल इमेजिन कर लिया गया, और इसका नाम है आयोटा इसका फुल फॉर्म है, आई के फॉर्म में माना गया, और इसको बोला गया इमेजिन किया है, हमने कल्पना किया है कि ये होगा, तो ये इमेजिन किया है, इसीलिए इसको हमने बोला इमेजनरी नंबर, और ये रियल नंबर ऑब्वियसली नहीं होगा। समझ आ रही बात, तो इसको क्या किया गया, इमेजिन किया गया। अब हम बात करते हैं ये कंडीशन कब आती थी हमें 10th क्लास में। 10th क्लास में ये कंडीशन आई है हमारे पास। अब उस 10th क्लास की उस चीज़ को हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, क्या था हमारे पास 10th क्लास में। तो आप गौर कीजिए, आपने 3 चीज़ें पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, डी से डिनोट करते थे। और इसकी क्या क्या वैल्यू होती थी, b² - 4ac, एक होता था आपका b, तो ये होता था वैल्यू। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन थे फॉर नेचर के लिए। अब किसके लिए, नेचर पता करने के लिए, सब पढ़ चुके हो आप लोग। नेचर पता करने के लिए इसकी कुछ वैल्यू होती थी, क्या क्या होती थी, तो एक होता था ये d क्या हो, 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा। तो क्या होता था, रियल एंड डिफरेंट, याद है, रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। अब बात करते हैं d से जब ये छोटा हो, ये d की वैल्यू जब बराबर हो, तो क्या होता था, रियल, क्या होता था कंडीशन, रियल एंड इक्वल, क्या होता था, रियल एंड इक्वल। लेकिन जब d की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0, क्या हो, लेस देन 0 हो, तो क्या होता था, नॉट पॉसिबल, नॉट रियल। देखो नॉट रियल आया ना, यहीं से आया था। d की वैल्यू जब 0 हो जाए, तो हम जब x की वैल्यू निकालते थे -b ± √b² - 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a डाल देते हैं। इसमें जो ये वाली वैल्यू थी उसको क्या बोलते थे हम लोग, d, क्या बोलते थे इसको, d। तो इसको अब ऐसे कह सकते हैं -b ± √d/2a बोलते थे, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे d की जो वैल्यू है, यहाँ जो आपको d दिख रहा होगा, यहाँ पे गौर से, यहाँ जो d दिख रहा है, अगर ये d क्या हो, 0 से छोटा हो जाए, तो d 0 से छोटा हो जाए मतलब निगेटिव, -b ± -d अपॉन में 2a। अब इस कंडीशन में आप गौर कीजिए, निगेटिव वैल्यू नहीं देता था, तो हम लिख देते थे नॉट रियल रूट। यही नॉट रियल रूट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपका ये जो वैल्यू है, यहाँ पे रूट का -1, इसको माना गया है i, इसको लेट क्या कर लिया गया, आयोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरा नाम, और रूट i को बोला गया -i, और इसीलिए इसको हम लेट किया गया, इसलिए नॉट रियल नहीं है, इसलिए क्या होगा, इमेजिन, मतलब हमने कल्पना किया, हमने इमेजिन किया है कि ये √-1 की वैल्यू i। समझ आ रही होगी बात। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कहाँ किसकी करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो जैसे कि आपने देखा कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों मिलके
क्या बना आपका रियल नंबर, क्या बना रियल नंबर बना, है ना, रियल नंबर। उसी तरह से रियल नंबर, ध्यान से देखना, रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर, कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये दोनों मिलके क्या बना दोस्तों, साथियों, मेरे होनहार विद्यार्थियों, क्या बना, ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर रहा बना। समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या बना ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर समझ में आ गया तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसी के फॉर्म में हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो चलिए हम अब आप आते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। होप कि मैं आपके जो पुराने चीज़ें हैं उससे आपको आपके इस चैप्टर को लिंक करके आपको समझा पा रहा हूँगा और आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं हम, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखने से पहले क्या करते हैं, इंक को कर लेते हैं चेंज, ताकि आपके, हाँ ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा, क्या लिखेंगे होगा डेफिनेशन इसका, अ नंबर, ध्यान से देखना, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी, ध्यान से देखना किस फॉर्म में हो, ए प्लस आई बी, वेयर ए एंड बी कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बात करें 2+i3, देखो इसमें ये रियल नंबर है, ये इमेजनरी नंबर है, दोनों मिल गया ना आपस में। तो जब दोनों मिल गया तो इसका नाम पड़ा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों साथ में ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको डिनोट किससे करते हैं दोस्तों, जेड के साथ करते हैं। और ये है क्या आपका, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, और क्या है, एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और जिसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है ये क्या है आपका, रियल पार्ट। देखो ये रियल नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट, ठीक है। और ये इमेजनरी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, इमेजनरी पार्ट। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो हम समझ में आया होगा रियल पार्ट क्या बोलते हैं। इसको शॉर्ट में ये रियल पार्ट जो है ना लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखना, REZ, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। ऐसे इसको ब्रैकेट लगा दो और अच्छी बात है। इसको इमेजनरी पार्ट को कैसे लिखा जाता है, IM ब्रैकेट में जेड, मतलब क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। समझ में आ रहा होगा। तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, 2 है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, 3 है। इसमें समझ में आ गया होगा। आई के साथ जो भी रहेगा उसको बोलेंगे रियल पार्ट, सॉरी इमेजनरी पार्ट, और जो बिना आई के साथ रहेगा उसको हम बोलेंगे रियल पार्ट, ठीक है। और आप इस डिफिनीशन को आप पुराने वाले डिफिनीशन के साथ जो मैंने पहले लिखा था उससे लिंक कर सकते हो। पहले जो मैंने कहा था रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। गौर करो यहाँ रियल नंबर है, इमेजनरी नंबर है, ठीक है। अब यहाँ प्लस मतलब ये प्लस नहीं समझना, दोनों को मिला के, दोनों साथ में लेके, यहाँ प्लस मतलब साथ में लेके, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो माइनस भी हो सकता है, वो ध्यान देना। मैं दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से, कि ये देखिए। अब इसका आपके एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, जैसे कि 3 - 5i5, ठीक है, 3 - i5 लिखा। तो अगर ये Z1 है, ठीक है, तो इसमें अगर मैं पूछूँ रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है यहाँ पे 3। और मैं इसमें पूछूँ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, तो हम क्या कहेंगे, -5, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जेड और ये इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये साइन के साथ आएगा, ये याद रखना, साइन के साथ। यहाँ भी साइन के साथ आया, नहीं कुछ साइन है तो प्लस, यहाँ साइन के साथ आएगा, ठीक है। इस बात का यहाँ छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना है। लेकिन अब सोचो इसमें तो दोनों है, क्या अगर सिर्फ मैं 2 लिख दूँ, जैसे अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 2 लिख दूँ तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिर्फ मैं यहाँ पे अब आपको कुछ मैं और एग्जांपल अच्छे से कल क्लियर, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट ही पावर है, ठीक है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं Z लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या आपका लिख रहा हूँ यहाँ पे 2, ठीक है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप कहोगे हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रहे हैं तो है ही। अगर आपने हाँ बोल दिया तो अब इसको
इसका मतलब मैंने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो आप यहाँ कहोगे नहीं नहीं है, क्योंकि इसमें तो आई वाला टर्म ही नहीं है। लेकिन आपको मैं अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कोई भी नंबर दुनिया में a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। कैसे कैसे देखो, 2 है प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं क्या हम? क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई? ये देखो, इसमें ये थोड़ा ना कहा कि ये ए बी नॉन जीरो नंबर है, रियल नंबर है, तो जीरो जीरो इज ऑल्सो रियल नंबर ना। तो इसमें अभी रियल पार्ट बताओ, इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा बताओ? रियल पार्ट ऑफ जेड 2 हो जाएगा, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा बताओ जल्दी फटाफट? इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसी कारण बस इसको एक स्पेशल नेम दिया गया जिसमें इमेजनरी नंबर नहीं हो, इसलिए ये वाला जो आप देख रहे हो इसका स्पेशल नाम पड़ा, मतलब 2 3 4 सिर्फ रियल नंबर उसमें हो तो इसका स्पेशल नाम पड़ा। क्या नाम रखते हैं बताओ? इसका नाम पड़ा प्योरली रियल। क्या पड़ा इसको? प्योरली रियल। प्योरली रियल, ये पूरी तरह से रियल है। तो एक कंडीशन इसमें याद रखना है आपको कि अगर प्योरली रियल नंबर हो तो इमेजनरी पार्ट क्या होगा? 0। तो प्योरली रियल वाले पार्ट में इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इसी तरह से मेरे दोस्तों, मेरे होनहार विद्यार्थियों, आप इस तरह से आप ये भी कह सकते हो, सिर्फ जेड इजकल टू लिखा हुआ है 2i। अब ये बताओ ये क्या है? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं 0 प्लस 2i, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? 0, और इसमें इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना? आई के साथ लगा हुआ है 2। तो अब रियल पार्ट भी पता चल गया, इमेजनरी पार्ट। तो इस तरह के जो आपको फॉर्म दिख रहा है, ध्यान देना, इस तरह का जो आपको फॉर्म दिख रहा है इसका नाम क्या होगा? इसका भी एक नाम होता है, इसके भी एक नेमिंग की जाती है, उसका नाम है प्योरली इमेजनरी। तो जैसे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है? इमेजनरी नंबर, प्योरली इमेजनरी नंबर है। और इस वाले कंडीशन में क्या एक खास बात आई कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो आपका कैसा होगा? जल्दी बताना। ये रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो आपका यहाँ पे 0 होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये छोटी सी बात है, ठीक है? अब हम आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब करेंगे। दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। तो होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। अगर नहीं आ रही है तो दोबारा से रिवाउंड करके देखो, अगर बैक जाके दोबारा से छोटे छोटे बातों को देखना, ठीक है? मैं बहुत बेसिक से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? जो नहीं समझ में आए, कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आए, उसको कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं कमेंट आपका पढ़ूंगा और उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको दूंगा बेस्ट तरीके से, ठीक है? तो एकदम जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको सारी बातें समझाई जाएगी। अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला जो बात करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब करेंगे। इक्वालिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इक्वालिटी, ठीक है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, ठीक है? तो इक्वल कब होगा जल्दी जल्दी बताना। तो ऑब्वियसली है, आप खुद ही सोचो। एक है आपका Z1, ठीक है? उसका है a प्लस आई बी, ठीक है? दूसरा है आपका Z2, वो है आपका क्या? वो आपका मान लो क्या, किस में मान लें? इसको मान लेते हैं x प्लस आई वाई मान लेते हैं। अब ये दोनों नंबर इक्वल होंगे। क्या होंगे? ये दोनों नंबर इक्वल होंगे। Z1 इक्वल टू Z2। ये किस केस में? ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन कब होंगे? तो याद रखना, ये इक्वल होंगे जब ये वाला, इसके रियल पार्ट जो है ना वो बराबर होंगे। मतलब कंडीशन क्या है कि इसके लिए a इक्वल टू होगा x के, एंड दूसरा कंडीशन b इक्वल होगा y के। मतलब कि रियल पार्ट के बराबर में, तभी ये दोनों इक्वल होंगे, अन्यथा इक्वल नहीं होंगे। मतलब कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है? और यहाँ भी इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो होंगे, ठीक है? चलिए इसी पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बिना कुछ देरी के। चलिए क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी लिखने जा रहा हूँ
और आप लोग इसको ध्यान से एक बार पॉज करके मेरे सॉल्व करने से पहले करके देखना कि क्या आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। क्वेश्चन है हमारे पास 4x, क्या है क्वेश्चन, 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई, ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, ठीक है, माइनस का 6 वेयर x and y आर रियल, वेयर x and y आर क्या होगा ये रियल, ठीक है, x और y कैसा है, रियल नंबर से, ठीक है, रियल नंबर से, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको क्या करनी है, x एंड y की वैल्यू। चलिए इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका, तो आप लिखते हैं सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखना, पहले ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लिख लेते हैं। जो एक्सप्रेशन है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6, ठीक है। इसमें एक चीज़ रियल पार्ट ये है जिसमें आई नहीं लगा हो तो उसको बोलते हैं रियल पार्ट। ये दोनों इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। तो ख़त्म हो गई कहानी से, x आ गई। अब बताएगा ये आयोटा पार्ट क्या है 3x माइनस वाई, इधर आयोटा पार्ट क्या है माइनस का 6, तो माइनस का 6, ये दोनों इक्वल होगा। x की वैल्यू तो पहले से आ चुकी है 3/4 माइनस का y इक्वल टू -6। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, बहुत आसान है सॉल्व करना। कैसे करोगे, ये हो जाएगा 9/4 और इधर -y इक्वल टू -6, ये इधर चला जाएगा। तो अब सोचो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से -y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -y इक्वल टू -6 और ये वाला देख रहे हो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 9/4, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा इधर -y इक्वल टू -y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब 4 -24 -9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -y इक्वल टू कितना हो जाएगा -33/4, ठीक है। अब यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया और y की वैल्यू आ गई आपकी 33/4। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना पसंद कर रहे हो और चाहते हो कि यूट्यूब से हमें 11 की वीडियो जो बेसिक्स चीज़ें हैं उसको अच्छे से समझ लें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी यहाँ पे और ये पूरी सीरीज़ की तरह कवर की जाएगी। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो उसको आप कमेंट में लिख दो, मैं आपकी डाउट को क्लियर कर दूँगा विथ वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस तरह के लाभ उनको भी मिल सके, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो इसी तरह से बने रहें इस वीडियो के साथ और अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखें। तब तक के लिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।